मास्टर क्लास में। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया बढ़िया। राधे राधे अलका जी। बढ़िया। और आप लोगों को 2 दिन में समझ में सब आया था कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप पूछ सकते हैं। वैसे मैं एक बार फिर से दोनों दिन का थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगी, जिससे कि है ना, जो लोग अगर नए हैं, न्यू है यहाँ पर, तो उनको प्रॉब्लम ना हो समझने में। ओके। बिल्कुल मिलेगा नंदिनी जी। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास का। मैं पहले थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? फिर बताती हूँ। पूछना तो नहीं है किसी को कुछ? ओके। तो जैसे कि आप सबको ही पता है कि ये हमारी मेडिकल न्यूमरोलॉजी की मास्टर क्लास है। तो मेडिकल मतलब कि हेल्थ के बारे में ही हम यहाँ बात करेंगे। तो अगर किसी ने जैसे फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, तो उनको उनके लिए मैं थोड़ा रिकॉल कर देती हूँ कि न्यूमरोलॉजी कहाँ से आया है। न्यूमरोलॉजी जैसे न्यूमरो और लॉजी मींस नंबर्स की साइंस। ये साइंस ऑफ नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि जो पहले होती थी साइंस, तो उस समय क्या होता था, लोशू लोग पढ़ते थे। तो लोशू में मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक प्रिडिक्शन होते थे कि वो बताते थे कि आपके अंदर क्या ट्रेट्स हैं, और आपको उससे आपके हेल्थ प्रेडिक्शंस नहीं हो पाते थे, जो कि हम इस साइंस से इजीली कर पाते, क्योंकि ये हमारी एडवांस साइंस है। और ये वैदिक से, वेदास से निकली हुई है। तो वैदिक साइंस है। इसमें हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं जिनसे कि हम प्रिडिक्शंस करते हैं, अपनी हेल्थ का भी करते हैं, और उसके अलावा भी जो हमारी लाइफ में सिचुएशंस आते हैं, कोई भी बड़े से बड़े इंस्टेंसेस होते हैं, छोटे से छोटे आते हैं, या प्रॉब्लम्स कहो आप, या मतलब जो भी आप उनको बोलना चाहो, आपके लाइफ में जैसे जैसे जो आते हैं, सिचुएशंस आते हैं, तो आपको इससे पता लगेगा कि ये आपकी लाइफ पे आप नंबर्स देखोगे और देखोगे कि कितना एक्यूरेटली ये आपके ऊपर फिट बैठ रहे हैं। तो हम यहाँ पर करने वाले हैं एडवांस न्यूमरोलॉजी, जिसमें कि हम सीखेंगे, आप कोर्स में ही मैं ये सिखाऊंगी, महादशा कैसे निकाला जाता है, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, जो कि आपको पहले सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का ही सब्जेक्ट था, एस्ट्रोलॉजी में ही सीखने को मिलता था। पर क्योंकि वहां पर ये काफी लंबी लंबी दशाएं होती हैं, और आप देखना न्यूमरोलॉजी में इतनी शॉर्ट दशाएं होती हैं कि वो आती हैं, तो उनका जो भी वो लेकर आते हैं, जैसे आपको पता लगेगा कि कौन सी दशा आती है, तो वो क्या आपको देने वाली है, तो आप देखोगे वो बिल्कुल एक्यूरेट फिट बैठता है एकदम। मान लीजिए कि अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, और वो आपके पास कंसल्टेशन के लिए आए, तो आप देखोगे कि आपने तुरंत डेट ऑफ बर्थ देखी और उससे देखा कि इस पर्सन की ये दशा चल रही है, तो आप उसको देख करके बता सकते हो कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी इस टाइम पे। और आप देखोगे कि ये चीज आपकी 110% फिट बैठेगी, कि बिल्कुल वो रिलेट करेगा हर चीज, उस आपकी जो भी प्रिडिक्शन आप उसके लिए करोगे, वो सब आपकी सही बैठेगी। तो हम लोगों को यहाँ पे कुछ टूल्स ऐसे हैं जिसमें कि हमें डेट और टाइम भी नहीं चाहिए होता है बर्थ, और वैसे इसमें हमें टाइम तो चाहिए भी नहीं होता है। और एक टूल ऐसा है जिसमें कि आपको डेट ऑफ बर्थ भी अगर किसी की नहीं है, तो वो भी तब भी आप उसकी प्रॉब्लम के सल्यूशन आप उनको दे सकते हो। तो ये हमारा ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन पावर का मेडिकल से प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है? तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं संगीता अग्रवाल, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड प्रोनोलॉजिस्ट, आप सबका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ मेरी एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास थर्ड डे में।
तो यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को एक बार रिकॉल कर देती हूँ कि हम लोगों ने जो किया है, उसको मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ, जिससे कि सबको समझ में आ जाए। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आपको दिख रहा है सबको? आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हो। दिख रहा है ना, स्क्रीन शो हो रही है? ओके, थैंक यू नंदिनी जी। ठीक है, तो हमारा जो नंबर 1 है, जो पित्त दोष को रूल होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? हार्ट के आते हैं, बोन्स के आते हैं, माइग्रेन उनको होता है बहुत ज्यादा, बीपी उनका हाई होता है, बिकॉज इट नंबर 1 कंटेन्स टू मच पित्त कंटेंट। इनके अंदर बॉडी में हीट बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज दिस इज सन्स नंबर। तो ये सन का नंबर होने की वजह से इनकी बॉडी में हीट बहुत ज्यादा होती है, जो इनको माइग्रेन देती, बीपी की प्रॉब्लम देती है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज देते हैं। ये बोन्स जो है, नंबर 1 सन हमारी बोन्स के कारक होते हैं। हमारी बोन्स, मान लीजिए आपकी सन की दशा आई, तो आप देखोगे उनको बोन्स में पेन होना शुरू हो जाता है। उनको आप कहते सुनोगे कि मेरे पैर में दर्द अचानक से शुरू हो गया। और जो नंबर 1 से रूल होते हैं, उनके आप देखोगे बहुत ज्यादा बोन्स रिलेटेड इश्यूज होते हैं। उनको नॉर्मली उनकी बोन्स में प्रॉब्लम होती है, उनका आर्थराइटिस बहुत जल्दी होने लग जाती है। तो और सन क्योंकि हमारा इम्यूनिटी का कारक है, तो इनकी इम्यूनिटी भी लो होती है। अगर हमारे ग्रिड में, हमारे चार्ट में नंबर 1 इम्बैलेंस्ड हो, या फिर मल्टीपल नंबर हो, मल्टीपल 1 हो, या आपका बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर 1 हो, तो आपकी इम्यूनिटी भी लो होती है। इनको मौसम चेंज होते ही इनको प्रॉब्लम आने लग जाती है। और सन हमारी राइट आई को रूल करता है, तो राइट आई में भी प्रॉब्लम आती है। वैसे तो आईज को ही करता है, सन और मून दोनों ऐसे प्लैनेट्स हैं जो हमारी दोनों आईज को रूल करते हैं, तो हमारे आई रिलेटेड इश्यूज आते हैं इनको। अगर आपको, मान लीजिए आप सोचो कि कैसे पता लगे कि किसी का नंबर 1 एफ्लिक्टेड तो नहीं है। आपको नंबर 1 जो पर्सन होता है, आप देखोगे जनरली उनकी हाइट अच्छी होती है। अगर किसी का एफ्लिक्टेड है नंबर 1, तो उनकी हाइट आपको थोड़ी कम दिखेगी, ठीक है? अदरवाइज ये लोग काफी टॉल होते हैं। इनके अंदर बॉल्डनेस भी जल्दी आती है, मतलब इनके हेयर ग्रोथ, इनके हेयर बहुत जल्दी उड़ने लग जाते हैं। ठीक है, फिर नंबर 2 आया। नंबर 2 हमारे कफ को, जो हम, मैंने जैसे कल बताया था कि कफ को रूल करता है प्रकृति। जो हमारी बॉडी में 3 तरह की प्रकृति होती है, पित्त, कफ और वात। तो जो हमारी बॉडी में जब इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, तो फिर ये दोष बन जाते हैं। तो नंबर 2 कफ प्रकृति से रूल होता है। अब ये जो कफ प्रकृति है, नंबर 2 क्या होता है, एलिमेंट्स जो हैं, जो 5 एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, जो 5 एलिमेंट्स है, वाटर, अर्थ, स्काई, एयर एंड फायर। ये 5 एलिमेंट्स होते हैं जो आपको हर जगह मिलेंगे। यहाँ तक आप कोई फूड खा रहे हो, तो उसमें भी आपको ये 5 एलिमेंट्स मिलेंगे, आपकी बॉडी में 5 एलिमेंट्स मिलेंगे, आपको नेचर में 5 एलिमेंट्स मिलेंगे। हर एक छोटी से छोटी चीज में आपको ये 5 एलिमेंट्स मिलेंगे। तो हमारी बॉडी में जब कोई एलिमेंट कम या ज्यादा होता है, तो ये दोष उत्पन्न होते हैं, उनमें ये दोष आ जाते हैं। जैसे ये वात, पित्त, कफ के दोष आते हैं। जैसे आप नंबर 2 में ही ले लो, ये कफ दोष आता है। तो कफ जो दोष है, वो जो है, ये वाटर और अर्थ एलिमेंट से मिलके बना है। तो ये जो नंबर 2 जो पीपल होते हैं, इनके अंदर वाटर और अर्थ एलिमेंट होता है। अब आपको कितनी सिंपल तरीके से आप ये समझ लो कि वाटर और अर्थ मिलके क्या हो जाएगा। पानी अगर आप मिट्टी पे डालो, तो वो कीचड़ सी बन जाती है ना, वही आपका कफ हो गया। समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में ये कफ बन जाता है। इनको, नंबर 2 वाले को, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी के कारक हैं। यस नंदिनी जी, बिल्कुल इनको रहती है ये प्रॉब्लम्स।
और इसकी मैं और रेमेडीज, बहुत सारे रेमेडीज हैं जिससे कि आप अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर पाओगे। तो नंबर 2 जो है वो आपको कोल्ड एंड कफ देता है, जैसे कि मैंने बताया था कि नंबर 2 भी हम लोगों की इम्यूनिटी का कारक है। तो इनका भी जैसे ही वेदर चेंज होता है, इनको भी सर्दी खांसी तुरंत हो जाती है। लंग्स में इनके पानी भरने लग जाता है, अगर किसी का ज्यादा एफ्लेक्टेड हो जाए, इनको लंग्स में पानी भरने लग जाता है, इसकी लंग्स के इश्यूज भी आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, आईज इश्यूज और यूरिनरी ब्लैडर। हमारी बॉडी में जितना भी वाटर कंटेंट है वो सब नंबर 2 के अंडर ही आता है। फिर नंबर 3 हो गया कफ, ये भी कफ के ही अंडर आता है। इन लोगों को लिवर रिलेटेड जो भी हमारे बॉडी के, क्योंकि ये एक्सपेंशन का प्लैनेट है, ये नंबर 3 जो जुपिटर होते हैं, ये बहुत सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट होते हैं। तो ये हर चीज जो सबसे हमारी बॉडी की फैटी, जहां पे फैट कलेक्ट होता है, जो सबसे बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, वो सब नंबर 3 के अंडर आते हैं। डायबिटीज भी ये देता है नंबर 3। ब्रीदिंग इश्यूज देता है, थाइज है, हमारे हमारे हिप्स हैं, हमारे बटेक्स हैं, नर्वस सिस्टम है, और जो भी फैट रिलेटेड इश्यूज हैं सब नंबर 3 में आते हैं। फिर नंबर 4, इनके अंदर वात कंटेंट ज्यादा होता है कि इनको बादी की प्रॉब्लम होती है, कि इनके गैस ज्यादा बनती है बॉडी में। और नंबर 4 जैसे कि राहु देव का नंबर है, तो ये अनडायग्नोस्ड डिजीजेस देता है। मींस कि जो नंबर 4 राहु देव हमें जो प्रॉब्लम्स देते हैं, वो आपको जल्दी से नहीं पता लगेगी, बिकॉज राहु देव इज एन इल्यूजनरी प्लैनेट। वो भ्रम देते हैं, तो आपको डिजीजेस पता ही नहीं लगते, वो आपको भ्रम में रखते हैं। और जब एकदम लास्ट मोमेंट पे आकर के आपको डिजीज का पता लगेगा। सो इन लोगों के लिए कहा जाता है कि आप लोगों को अपना हर 6 मंथ्स में अपना टेस्ट कराते रहना चाहिए। तो ये नंबर 4 को कौन सी प्रॉब्लम्स आती है? अनडायग्नोस्ड डिजीजेस, इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारे वाद जो ये नंबर 4 है, स्पेशली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को रूल करता है। एक्सीडेंट्स बहुत देता है, बिकॉज ये सडननेस का प्लैनेट है, ये सडन इंसिडेंट्स देता है। तो एक्सीडेंट हुआ ना, सडन एकदम, एक्सीडेंट तो कोई बता के नहीं आता, अचानक से ही होता है। तो ये सडन वाली जो चीजें होती है वो देते हैं। कैटरैक्ट देता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर। तो इन लोगों का, बिकॉज राहु जो है वो हमारा सिर्फ वो, राहु जो है वो हेड है। तो ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि इनके पास सिर्फ ब्रेन होता है, और इनका ब्रेन पूरे टाइम चलता रहता है, नॉन स्टॉप मेट्रो ट्रेन इनके माइंड में चलती रहती है। रात में भी सोते तो इनके दिमाग बिल्कुल काम करता रहता है पूरे टाइम। तो इनको नींद की भी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर नाउ कम्स नंबर 5, ये बात की प्रॉब्लम देता। वैसे मैंने जैसे कल भी बताया था, परसों भी बताया था, बिकॉज 5 इज एन इनर्च प्लैनेट। तो ये जो है, ये हमें तीनों तरह की प्रॉब्लम देता है, वात पित्त एंड कफ। बिकॉज नंबर 5 जो है मरकरी देव है, वो जिसके साथ बैठते हैं उसकी प्रॉब्लम्स भी सब अपने अंदर ले लेते हैं। तो ये जिस भी नंबर के साथ आ गए, तो उस नंबर की भी प्रॉब्लम ये ले लेते हैं। जैसे कहावत नहीं है, जैसा देश वैसा भेष, वही 5 नंबर वालों के साथ होता है कि जैसा एटमॉस्फेयर दिखता है, ये उसी के अकॉर्डिंग अपने को ढाल लेते हैं। तो ये तीनों तरह की प्रॉब्लम्स देता है। इनको स्किन डिजीजेस बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि नंबर 5 जो है, ये हमारी स्किन को भी रूल करता है। तो इनको, आप नंबर 5 पीपल जो होते हैं, आप देखोगे उनको स्किन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। इंसोम्निया, बिकॉज इनको क्योंकि ये भी है ना, इनका भी माइंड पूरे टाइम चलता है, तो इनको भी नींद की प्रॉब्लम होती है। और इनकी ना फूड हैबिट्स, बहुत फूडी होते हैं। इनको हर जगह का पता होता है, कहाँ का क्या चीज अच्छी मिल रही है। और रात में इनको ये सब उल्टा सीधा खाना है, तो उसकी वजह से इनको स्टमक प्रॉब्लम भी रहती है, कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम भी रहती है, टीथ रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, हेडेक इनको भी रहता है, आर्म्स एंड शोल्डर, ये सब इनको प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि
5 जो है, ये 5 को एक तरह से आप समझिए कि ये सारा जो है ना हमारे ये क्योंकि कम्युनिकेशन का भी नंबर है, तो जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, जिनसे हम कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि हमारा फेस हो गया, हमारी आईज़ हो गई, हमारे शोल्डर्स हो गए। शोल्डर्स कोई कुछ पूछता है, कई बार हम ऐसे शोल्डर्स ही उचका के आंसर दे देते हैं, तो हमारे शोल्डर भी इसी में ही आते हैं, हमारे चीक्स भी इसी में ही आते हैं। तो आप हमारे हैंड्स को भी ये वो करता है, क्योंकि हम हैंड्स से भी कम्युनिकेट करते हैं, तो जितनी भी बॉडी पार्ट्स से हम कम्युनिकेट करते हैं, वो सब नंबर 5 के अंडर आते हैं। तो ये सब इश्यूज इनको होते हैं। नाउ कम्स नंबर 6 विच गिव्स कफ प्रॉब्लम। हाँ, आईज भी नंदिनी जी इसमें आती हैं, क्योंकि आईज से हम कम्युनिकेट करते हैं, तो आईज भी, क्योंकि एक-एक जो ऑर्गन है, जरूरी नहीं है वो एक ऑर्गन सिर्फ एक ही प्लैनेट उसको रूल करे, वो 2-3 प्लैनेट्स भी उनको रूल करते हैं। तो नंबर 6 है जो कफ है। वेलकम नंदिनी जी। नंबर 6 पीपल जो होते हैं, इनको भी कफ रिलेटेड इश्यूज बहुत होते हैं, इनका भी मौसम चेंज हुआ, सर्दी खांसी जुकाम इनको भी लगता है, तो इनको रिप्रोडक्टिव और सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, बिकॉज जो नंबर 6 है, वीनस देव जो है, शुक्र देव, ये जो है एक तो हमारे ब्यूटी के कारक है, दूसरा ये जो है ना वेल्थ, ये लग्जरी भी देते हैं और चाइल्ड बर्थ इश्यूज भी देते हैं। तो चाइल्ड बर्थ के भी ये अगर किसी को मान लीजिए चाइल्ड बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो आप नंबर 3 को भी देखेंगे, क्योंकि नंबर 3 जो है एक्सपेंशन का कारक है, तो वो एक्सपैंड करता है, फैमिली एक्सपेंशन हो, तो नंबर 3 को भी हम देखते हैं, नंबर 6 को भी हम देखते हैं। तो इनमें से कोई भी नंबर जो अफ्लिक्टेड अगर होगा, तो उनको चाइल्ड बर्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा पूरा नंबर 6 में आता है। डायबिटीज इन लोगों को होती है, किडनी हमारी नंबर 6 में आती है, इन लोगों को किडनी स्टोन्स भी जल्दी होते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो भी आती हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सब नंबर 6 में आता है, इसलिए इनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, इनके स्पॉट्स पैचेस ये सब भी बन सकते हैं। फिर नंबर 7 आया, जो कि कफ, ये भी कफ में ही आता है, और इनको जॉइंट्स प्रॉब्लम होती है, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, हार्ट ब्लॉकेज है, हाइपरटेंशन है, कट्स एंड वुंड्स है, अनवांटेड ग्रोथ कह लीजिए, या आप ये समझ लो कि नंबर 7 जो है केतु महाराज, इनका ये हमारे नेल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे हेयर भी नंबर 7 में आते हैं, जो भी आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्रोथ जो है, वो सब नंबर 7 में आती है। ठीक है, और नंबर 7 सर्जरी के कारक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि नंबर 7 सर्जरी भी देते हैं, प्लस ये स्पिरिचुअलिटी देते हैं, आइसोलेशन का नंबर है। तो नंबर 7 पीपल आप देखोगे बहुत ज्यादा आइसोलेटेड रहना चाहते हैं, इनको रूम में अकेले रहना पसंद होता है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में इनको नहीं पसंद होता है जाना, अवॉइड करते हैं। फिर नंबर 8 शनि देव, कर्म फलदाता, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा आपको, इसलिए इनको डिलेस एंड डिसअपॉइंटमेंट का भी नंबर कहा जाता है, क्योंकि जो शनि देव देते हैं वो देर में देते हैं, पर जब देते हैं तो बहुत अच्छा देते हैं। तो इनको वात की प्रॉब्लम आती है, और शनि देव हमारे जॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं, तो नंबर 8 पीपल जो हैं उनको आप देखोगे जॉइंट्स रिलेटेड इश्यूज आने लग जाते हैं, और अगर एफ्लिक्टेड हो या दशा से आए तो भी जॉइंट्स प्रॉब्लम आएगी, उनको आर्थराइटिस होने लग जाती है। नीज हमारे, मसल्स, नर्व्स, फीट, टीथ, ब्लड इन्फेक्शन, ये सब नंबर 8 में आते हैं। फिर नंबर 9 हो गए पित्त, नंबर 9 जो है मंगल देव, और ये पित्त कंटेंट इनकी बॉडी में ज्यादा होता है, जैसे मैंने बताया था नंबर 1 में पित्त कंटेंट ज्यादा होता है, क्योंकि हीट का प्लैनेट है, ऐसे ही नंबर 9 भी, मंगल देव भी रेड प्लैनेट है, मार्स जो है रेड प्लैनेट है, तो इनकी भी बॉडी में पित्त कंटेंट बहुत ज्यादा होता है,
तो इनके भी एसिड बहुत बनता है। इनकी फूड हैबिट्स इनकी भी अच्छी नहीं होती है, इनको अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखनी चाहिए, फूड हैबिट्स अच्छी रखनी चाहिए कि इनको थोड़ा ठंडा, बहुत तेज गर्म नहीं खाना चाहिए, स्पाइसी अवॉइड करना चाहिए, कि जिससे कि इनकी बॉडी में एसिड ना बने। ये हमारे ब्लड, क्योंकि ये रेड प्लैनेट है, तो ये हमारे ब्लड का कारक होता है। मसल्स, बिकॉज मसल्स आर आल्सो रेड, तो मसल्स का कारक है। कॉन्स्टिपेशन देता है। स्किन में जो रैशेस हो जाते हैं वो नंबर 9 की वजह से होते हैं, बिकॉज रैशेस भी रेड कलर के हो जाते हैं। बोन मैरो है वो भी रेड कलर का। और फीवर, जितने भी टाइप के फीवर हुए, हाई फीवर जो है वो सब नंबर 9 में आते हैं। क्योंकि हाई फीवर होगा, स्किन रेड हो जाती है, इसलिए नंबर 9 में आते हैं। इनको बहुत जल्दी स्किन इनकी बर्न होने लग जाती है, जैसे सन टैन, सन में गए तो सन बर्न हो जाएगा, तो स्किन टैन होने लग जाती है। तो ये सब रेड, जितना रेड आ जाएगा स्किन में, वो सब नंबर 9 में आता है। और ये अग्रेशन देता है, जैसे नंबर 1 अग्रेशन का प्लैनेट है, नंबर 9 भी अग्रेशन का प्लैनेट है। अब आप लोगों को इतना समझ आया ये सब सारा? तो वैसे तो ये कल वाला ही था सब कंटेंट, मैंने एक बार अगर कुछ लोग यहाँ पे न्यू हैं तो मैंने उनके लिए रिपीट कर दिया था। ठीक है, आज हम लोग थोड़े से कॉम्बिनेशन भी समझेंगे, ठीक है, कि कॉम्बिनेशन कोई 4-5 कॉम्बिनेशन भी। हाँ मोना दी, आप बताइए क्या कह रही हैं? मैम अनम्यूट कर दीजिएगा। मैम मोना जी को अनम्यूट कर दीजिएगा। मैम अपना हैंड रेस करके ऊपर आइए। जूम का हैंड रेस करना, जूम का जूम हैंड। मैम उनको पता नहीं है जूम का हैंड कौन सा होता है। नीचे ऑप्शंस आते हैं, उसमें क्या लिखा होता है, एक मिनट में चेक करती हाँ जी मैम, आप अनम्यूट हूँ। हो। आप अपना हाँ क्वेश्चन पुट कर सकते हो। हाँ मैम, बोलिए। अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 24 है, मान लीजिए हमारी डेट ऑफ बर्थ 24 है, या कोई भी मतलब 2 नंबर की है, तो उसको हम्म। मिला के हमने एक नंबर कर लिया, जैसे 6 आ गया, उसका 2 + 4 6 आ गया। हम्म। तो क्या हम्म। हम अगर जब देखें, तो क्या 2 का भी देखेंगे और 4 का भी देखेंगे और 6 का भी देखेंगे? बिल्कुल, क्योंकि आपके पास वो नंबर 2 भी है और 4 भी है, 22 और 4 मिलके 6 बना है। हाँ। जब आप अच्छा, अपना तो हम ग्रिड फिल तीनों की। करोगे तो, बिल्कुल, ग्रिड फिल करोगे तो 2 भी उसमें आएगा, 4 भी आएगा और 6 भी आएगा। आपको 24 का, जैसे तो ये मैं हर नंबर का के कंपाउंड होते हैं, सारे ये कंपाउंड्स होते हैं। और वो कंपाउंड्स भी आपको हर कंपाउंड, जैसे कि 6 का आता है 15, तो 15 की अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वो 1 के साथ 5 है, तो उसके अलग इश्यूज होते हैं। अब 24 है तो वो 2 के साथ 4 है, तो उसके अलग इश्यूज होते हैं। जी। तो इस तरह से कंपाउंड भी अलग तरह से होते हैं, तो उनके सबके इश्यूज अलग अलग होते हैं। तो ओके यहाँ ओके, थैंक मैं यू। सारा थैंक यू। बताऊंगी कि कैसे, किसमें किस तरह से देखना है, पूरा कोर्स में ये सब डिटेल में पता लगेगा। ओके, थैंक यू। मैम योगेश जी को अनम्यूट कर दीजिएगा। हेलो मैम। हेलो। मैम मेरा बर्थ 13 सितंबर 09 है। मुझे हम्म। रात को मैम नींद अच्छे से नहीं आती। हाँ आपका क्योंकि 13 है ना, तो ये कार्मिक नंबर होता है, 13 का 4 बनता है,
तो ये है ना कार्मिक जो होते हैं ना, तो और एक तो 4 नंबर है, नंबर 4 राहु देव का होता है, तो ये वैसे ही आपको मैंने जैसे अभी भी बताया था कि ये है ना इन लोगों को नींद की प्रॉब्लम रहती ही है, क्योंकि इनका पूरे टाइम इनके माइंड में मेट्रो ट्रेन चलती है, पूरे टाइम ये लोग सोचते रहते हैं ये करना है वो करना है, हर समय इनका माइंड रुकता ही नहीं है, रात में भी नहीं रुकता है। तो इसलिए इनको नंबर 4 वालों को नींद के इश्यूज होते ही हैं, इनको नींद नहीं आती है। मैम इसका रेजोल्यूशन क्या है? मेट्रो ट्रेन तो हर टाइम नहीं चल सकती ना। ये चलती है, बट मैंने कुछ तो रेमेडीज दिए थे, और मैं है ना क्लास ज्वाइन करिए, मैं उसमें भी दूंगी। और बाकी आप एक चीज कर सकते हो कि आप है ना अपने साइड में वाटर रख करके, ओपन बर्तन में पानी रख करके सोया करिए, सुबह उसको फ्लश आउट कर दीजिए, फ्लश कर दीजिए, घर के बाहर डाल दीजिए, तो उससे थोड़ा है ना नेगेटिविटी कम होती है, तो थोड़ा नींद भी आने लगती है, दोनों चीज के लिए ये ठीक होता है। कितने दिन तक करना पड़ेगा मैम ये? 43 डेज। अच्छा, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। और किसी को कुछ पूछना है? तो चलिए फिर मैं है ना अभी थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि या तो फिर कोर्स कंटेंट अगर आप लोगों को जानना है तो पहले मैं वो बता दूं, नहीं तो मैं आगे सारे दोष की कॉम्बिनेशन तो नहीं मैं यहाँ बता सकती हूँ, वो तो कोर्स में ही पता लगेगा। मैं कुछ मेन मेन में 4-5 बता देती हूँ, ठीक है? मैं 4-5 आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, जिससे कि आप लोग को समझ में आए कि किस तरह से। हाँ, थोड़े स्पेसिफिक मैं बता देती हूँ, और बाकी तो क्लास में तो सारे ही करेंगे हम लोग। जैसे नंबर 1 और 4 जिनका बीएन डीएन से 1-4 आता है, तो ये पितृ दोष कॉम्बिनेशन होता है। तो इन लोगों को, ये लोग अग्रेसिव भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, इनको हमेशा सबसे आगे रहने की होड़ रहती है कि मुझे बस सबसे आगे रहना है, बाय हुक और बाय क्रुक, कि बस आगे निकलना है। ये लीडर्स बन सकते हैं, पॉलिटिशियंस बन सकते हैं, क्योंकि इनको आगे रहने की होती है कि आगे रहना, तो ये लीडर्स पॉलिटिशियंस के लिए ये अच्छा होता है। इनकी इम्यूनिटी भी लो होती है और हेल्थ इश्यूज इनको आते हैं, क्योंकि ये पितृदोष कंपाउंड है, तो इनको हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। 31-12-74 ये मुझे निकालना पड़ेगा, मैं निकाल के अभी बता देती हूँ। मैंने आज बताया नहीं, वरना आप निकाल के देख सकते थे। कितनों लोगों को नहीं आता है निकालना? अगर नहीं आता है तो हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 31-12-1974, तो उसमें आपको भी नहीं आता है। चलिए मैं स्क्रीन पे ही मैं फिर शो करती हूँ, ठीक है? आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? ठीक है, जैसे डेट ऑफ बर्थ है 31-12-1974, तो हमें इसका मूलांक और भाग्यांक निकालना होता है, मतलब बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर। तो बर्थ नंबर के लिए हमको ये दोनों नंबर्स चाहिए होते हैं। हाँ अलका जी, ये थोड़े इसमें आते ही हैं हेल्थ इश्यूज, 1-4 के कॉम्बिनेशन 4-1 में हेल्थ इश्यूज आते ही हैं। तो 3+1 हम करेंगे इसको, 3+1 इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया आपका बेसिक नंबर, आपका ये हो गया बर्थ नंबर, जिसको मूलांक भी हम बोलते हैं। इस नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्टली आपके अंदर मिलेंगे। फिर हम ये पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करेंगे, इसका टोटल करेंगे, 3+1+1+2+1+9+7+4। तो 3+1 4, +1 5, +2 7, +1 8,
8 + 9 17, 17 + 7 24, 24 + 4 28, ये आया आपका 28। फिर ये इस कंपाउंड को हम लोग फिर से ऐड करेंगे 2 + 8, तो ये बना 1, 10 आया, 10 का 1 हो गया। तो आपका भी कॉम्बिनेशन 4 और 1 का कॉम्बिनेशन है कि आपका 4 BN है, बर्थ नंबर या मूलांक, और 1 जो है आपका BN डेस्टिनी नंबर है। ये आपको भी हेल्थ इश्यूज देता होगा, देता है क्या? मैं स्क्रीन एक बार हटा रही हूँ। ये हेल्थ इश्यूज देता है क्या? हाँ, ये हेल्थ इश्यूज देता ही है। इसमें बोन रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं, क्योंकि नंबर 1 आ गया तो इसमें बोन रिलेटेड इश्यूज भी रहते हैं, और नंबर 1 जो है नंबर 4 की मिरर इमेज होता है। हाँ नैना जी, बिल्कुल। ये क्योंकि 1 और 4 वैसे भी मिरर इमेज होते हैं, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं तो थोड़ा ये प्रॉब्लमैटिक बन जाता है। जैसे नंबर 1 4 है, 1 8 है, बी BN9 DN9 में भी बिल्कुल हेल्थ इश्यूज आते हैं, एकदम बिल्कुल शोभा जी, इसमें भी हेल्थ इश्यूज आते हैं, ब्लड रिलेटेड इश्यूज थोड़े ज्यादा आते हैं ये। ठीक है, तो 1 4 इनको इम्यूनिटी भी इनकी लो होती है, हेल्थ इश्यूज इनके आते हैं, एंड टाइम पर इनके काम रुक जाते हैं। जब इनको लगता है कि मेरे काम बिल्कुल मतलब हो जाएगा बिल्कुल, और वहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि इनका काम रुक जाता है, और इनकी आईसाइट वीक मिलेगी आपको। अलका जी, होता है आपके साथ ऐसा? इनकी आईसाइट भी वीक होती है, बोन्स वीक होती हैं, और ये बहुत ओवर स्ट्रेस्ड रहते हैं कि हर चीज का इनको स्ट्रेस बहुत रहता है, क्योंकि ये हर टाइम क्योंकि राहु इसमें जुड़े हुए हैं, तो हर टाइम माइंड में इनके मेट्रो ट्रेन चलती ही चलती है, और फिर नंबर 1 है जो कि इनको आगे रखने रहने के लिए बोलता रहता है, तो वो भी स्ट्रेस देता रहता है। तो वो दोनों नंबर को मिलकर के ये ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, तो ओवर स्ट्रेस्ड रहते हैं। ऐसे ही नंबर 2 4 या 4 2 होता है, तो इनको भी आईसाइट इश्यूज होते हैं, फैमिली स्ट्रगल रहता है इनके यहाँ, हेल्थ इश्यूज, इन मदर को हेल्थ इश्यूज रहते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए नंबर 2 आ गया साथ में, तो इनकी मदर को हेल्थ इश्यूज रहेंगे। इनके अंदर नॉलेज होती है पर उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। कोई यहाँ पे 2 4 का कॉम्बिनेशन है, या कोई किसी के नियर एंड डियर, तो ऐसा होता है, होता है ऐसा। ठीक है, चलिए। नंदिनी जी, आपका भी है? आपके साथ नंदिनी जी ऐसा होता है? अच्छा, मीना जी, आपका भी है? ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि सब लोग रिलेट कर पा रहे हैं। फिर 4 8 का कॉम्बिनेशन है, अलका, हस्बैंड को कोई भी काम में सक्सेस नहीं मिल पा रही है। ये थोड़ा 2 4 का कॉम्बिनेशन, ये सब थोड़े होते हैं प्रॉब्लम वाले। हाँ बिल्कुल, नॉलेज होती है इनके पास, इनको एक्सप्रेस करने में ही प्रॉब्लम आती है। 24 5 1973, 24 से बन रहा है। वैसे आपका BN DN तो 2 4 नहीं है, ये मेनली मैं BN DN के बता रही हूँ कॉम्बिनेशंस। फिर 4 8 का कॉम्बिनेशन जो कि होता है श्रापित योग, क्योंकि यहाँ पे 4 हो गए राहु देव और 8 हो गए शनि देव, तो यहाँ पे दोनों मिल गए। तो यहाँ पे दोनों क्योंकि सडन प्लैनेट्स हैं, तो यहाँ पे जो भी इनकी लाइफ में होता है सडन होता है, इनको जो मिलता है अचानक से मिलता है, मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता इनको, और वो इनको अचानक से लाइफ में मिलता है। पर इनके साथ मतलब इंसिडेंट्स भी, एक्सीडेंट्स भी इनके साथ जो होते हैं वो सडन होते हैं, कि जैसे ये क्योंकि सडननेस का है ना, तो ये बनाता ही इन लोगों को एक्सीडेंट प्रोन है।
कि इनके एक्सीडेंट बहुत आप देखोगे हो गए, और नी रिप्लेसमेंट इनका बहुत होता है कि नी जॉइंट रिप्लेसमेंट इनके बहुत आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये 8 आ गया ना, 8 जॉइंट्स को हमारे रिप्रेजेंट करता है, तो इनके जॉइंट रिप्लेसमेंट आपको मिलेंगे। एडिक्शन इनको बहुत होती है, किसी भी चीज की एडिक्शन हो सकती है, वो चाहे मोबाइल हो या कोई भी चीज की एडिक्शन, इनको एडिक्शन मिलेगी आपको। फिर क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज देता है ये, और क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज देता है वो भी है ना, स्मॉल एज से देने लग जाता है, कि स्मॉल एज से ही दिखने लग जाता है कि इनको क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं। और फिर इनकी प्रॉब्लम्स जो है वो लंबे समय तक चलती हैं, और उनका इजीली ट्रीटमेंट भी नहीं होता है। ठीक है। फिर 9-4 हो गया, बंधन योग हो गया, जो कि हमारा हॉस्पिटल से बंधन बांधे रखता है, हॉस्पिटल या कोर्ट से बंधन बांधे रखता है, कि आपको या तो खुद की वजह से हॉस्पिटल की यात्रा करिए, या फिर अपने कोई नियर एंड डियर वन की वजह से आपको हॉस्पिटल आना जाना रहेगा। तो आप बंधन योग में आप क्या कर सकते हो कि आप कभी भी किसी की ना हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल जाओ और वहां पे ना कुछ खरीद के खाए आओ, या पानी की बोतल खरीद लो, कुछ भी ऐसे कर सकते हो। और जैसे मैंने फर्स्ट डे भी बताया था कि आप किचन में 40 डेज तक किचन में आप कुछ खा लो, इनको ब्लड रिलेटेड इश्यूज मिलेंगे, बीपी इशू मिलेगा, हार्ट इश्यूज होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड बहुत होते हैं, और घर से बाहर खुश रहते हैं, घर के अंदर आते ही इनका चेहरा ही उतर जाएगा, जैसे कि पता नहीं कहाँ अंदर कैद खाने में आ गए हैं। कभी भी आप देखोगे कि छुट्टी हो गई तो उस दिन तो इनका पूरा दिन बोलते रहेंगे, "अब मेरा तो पूरा दिन आज बेकार ही हो गया", क्योंकि इनको घर के अंदर इनका मन नहीं लगता है, इनको घर के बाहर ही अच्छा लगता है। तो इनके लिए नंबर 4 की रेमेडी क्या होती है, इनको बाहर भेज दो, बाहर की घुमाओ जा करके, तो ये जितना बाहर जाएंगे उतना ये खुश रहेंगे। फिर नंबर 8-9, जिसको अर्थक्वेक योग भी बोलते हैं, इनकी ट्रेमरस रिलेशनशिप होती है, सिर्फ स्पाउस के साथ नहीं। अच्छा भावना जी, आपके हस्बैंड का भी है यही? तो उनके साथ ऐसा ही होता है क्या? घर में उनका मन नहीं लगता है, घर के अंदर आते ही परेशान एकदम? ठीक है। आप लोग देखेंगे ये सब चीजें लगती ही हुई हैं। फिर नंबर 8 और 9, जो कि अर्थक्वेक योग है, ट्रेमरस रिलेशनशिप देता है, और वो भी सिर्फ स्पाउस के साथ नहीं, हर किसी के साथ इनके रिलेशन, बोलते हैं हिलते डुलते रिश्ते इनके होते हैं, कि सबके साथ और फिर इनका एक ब्रेकअप भी जरूर होता है, और ब्रदर से इनको प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। अगर कोई मेल के चार्ट में है तो उनके ब्रदर से प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज होंगे, और फीमेल के भी चार्ट में है तो भी उसका भाई से उसके प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू रहेगा। फिर 8 और 9 क्या देता है, कैंसर भी दे सकता है, इंजरीज देता है, बहुत चोटें लगती रहती है इनको, चलते फिरते गिर गए, चोट लग गई, लॉस ऑफ ब्लड आपको दिखेगा इनका, कि पता नहीं लगता है कब इनको चोट लग जाती है, क्योंकि ये एक्सीडेंट प्रोन भी होते हैं ना। फीवर, इनको हाई फीवर होता ही है, और जैसे कि हाई फीवर भी होता है, और फिर इनको जो भी प्रॉब्लम आती है वो भी, इनकी भी प्रॉब्लम देर तक चलती है। फिर इनको चाइल्ड बर्थ इश्यूज इनके भी आता है। ठीक है, तो हमने ये कुछ कॉम्बिनेशन किए। अब कितने लोगों के साथ ये सब ऐसा रहता है? काफी लोगों ने बीच बीच में बताया है कि उनके साथ ऐसा होता है, तो उनके साथ ऐसा रहता है ना? हाँ ठीक है, मोना जी भी यही बोल रही है, और डिम्पल जी नहीं, भावना जी भी यही बोल रहे थे कि उनके साथ भी यही रहता है। काफी लोग हमारे साथ रिलेट कर रहे हैं इस चीज में। तो अब हम लोग, जैसे कि हम पहले ये बता दें कि हमारे कोर्स में हम लोग किस तरह से करेंगे। तो हमारे कोर्स में हम लोग जब ये करेंगे पूरा, तो हमारा इसका कंटेंट काफी ज्यादा है, जैसे कि मैं बराबर आप लोगों को दिखा रही हूँ, अपना सिलेबस दिखा रही हूँ, तो उसमें हमारा काफी कंटेंट है। तो उसमें हम लोग फर्स्ट डे जैसे करेंगे तो कि आयुर्वेदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे, फिर हमारा डे 2 होगा, उसमें हम प्लैनेट्स करेंगे, और कौन से बॉडी पार्ट को वो रिप्रेजेंट करता है, क्या हेल्थ इश्यूज देता है,
फिर हम वैदिक ग्रिड बनाना सीखेंगे। फिर डे 3 आएगा तो हमारा उसमें हम महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा हम लोग ये सब सीखेंगे। ठीक है, फिर हम कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशंस भी करेंगे। कॉम्बिनेशंस तो हम लोग मोस्टली सारे ही करेंगे। फिर डे 4 पे हम और कॉम्बिनेशन में ही आप इतने कॉम्बिनेशंस में उसी में ही आपकी 2-3 क्लासेस तो कॉम्बिनेशंस में ही निकल जाएंगी। फिर डे 4 पर हमारा मैलिग्नेंट नंबर, मैलिग्नेंट ईयर निकालना, होम्योपैथी सॉल्व्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि होम्योपैथी सॉल्व्स होते हैं, आप बीएनडीएन के हिसाब से वो हम करेंगे। तो हम इस तरह से हमारे कितने टूल्स ये सब रिवाइज करेंगे। फिर हम न्यूमरोलॉजी, फिर हम ये भी करेंगे कि कौन सी वो मैं भी आपको कोर्स कंटेंट में भी बता दूंगी कि हर्बल बात कौन सी लेनी है, और ये सब चीजें हमारा एक दिन तो आपका वास्तु में भी हो जाएगा कि वास्तु के अकॉर्डिंग हमें देखना रहेगा, वो भी आपका हो जाएगा। और बहुत सारी हेल्थ रेमेडीज हैं, टोटके हैं, यंत्राज हैं, मंत्राज कौन कौन से हैं, ये सब हमें करने हैं। तो आप लोग जब करोगे तो, और किसी के भी किसी आपने किसी एक पर्सन के भी हेल्थ इश्यू अगर रिजॉल्व कर दिए तो आपको सोचो कितनी ब्लेसिंग मिलेगी उससे। और जब किसी की हेल्थ अगर आप ठीक करते हो, कुछ हेल्थ को बेटर करते हो, तो उससे बड़ी ब्लेसिंग तो कोई हो ही नहीं सकती है। तो हमारा ये आपने देखा ये कितना डिटेल्ड कोर्स है, जिसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगी और लाइव सारी क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, जो ऐप में आपके रिकॉर्डिंग्स आएंगी, नोट्स पर आपको बनाने पड़ेंगे इसमें। क्योंकि नोट्स जब आप बनाते हो तो आपके मसल्स यूज होते हैं, और मसल्स जब यूज होते हैं तो वो जो हम जब यूज करते हैं तो हमारे वो सीधे हमारे माइंड तक जाकर के कनेक्ट करते हैं, तो हमें वो वैसे भी याद होने लग जाता है। और अगर इन केस किसी की क्लास मिस हो जाती है तो फिर है ना हम वो वीडियो रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हैं। और अगर उसमें उनको कोई उनके क्वेरीज रहते हैं तो फिर वो है ना हम लोग एक क्वेरी सेशन अलग रख लेंगे। अगर किसी की ज्यादा क्वेरीज हुए तो अलग रख लेंगे, अदरवाइज हम उनको क्लास में ही रिजॉल्व कर देंगे। सबके क्वेरीज रिजॉल्व होंगे क्लास में ही। तो आपको हमें 3 वीक्स देने रहेंगे इस कोर्स के लिए, and those 3 weeks will be life changing for you। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, मेरे लिए भी ऐसा ही था कि मैंने जब मैंने ये कोर्स किया तो मेरे साथ मैंने कितने पॉजिटिव चेंजेस आए मेरे भी लाइफ में। उस मैंने काफी लोगों के मैंने हेल्थ इश्यूज इससे, सिर्फ समझ लीजिए इतनी मेडिकल की क्लास करके मैंने काफी लोगों के हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व करे थे। जो बेड रेस्ट पे थे उनको वो ठीक हो गए थे, जबकि उनका ट्रीटमेंट चल रहा था इतने टाइम से। उसके बाद पर जो मैंने छोटे छोटे उनको टोटके दिए, रेमेडीज दिए, उनसे वो बेड से उठ गए, बिल्कुल ठीक हो गए। तो हम लोग यहाँ पे वो सब पढ़ेंगे, वो सब करेंगे। तो आप भी अपने किसी भी आपके नियर एंड डियर वंस को कोई भी हेल्थ इश्यूज आते हैं या आपको हो, तो आप इससे वो सब ठीक कर सकते हो। वो रेमेडीज आप करके सब ठीक कर लोगे, और आप देखोगे वो सब रेमेडीज लगती है, उनका इफेक्ट आता है। और जब आप किसी को रेमेडी देते हो ना, तो अगर उसको वो आप देखोगे कि उसको लग रही है, तो उस समय आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रो होने लग जाता है, क्योंकि आपका वहीं से माइंडसेट जो है पॉजिटिव होना लग जाएगा। क्योंकि आप जब किसी को फर्स्ट टाइम कोई रेमेडी देते हो ना, आपको लगेगा कि पता नहीं है इसको लगेगी कि नहीं लगेगी, असर होगा कि नहीं होगा। बट एक डाउट तो रहता है माइंड में, क्योंकि मेरे भी था। बट जब मैंने ऐसा अमेजिंग रिजल्ट देखा, जैसे मुझे लगा जैसे मैजिक हो गया एकदम। तो आपको भी ऐसी ही फीलिंग आपको भी आएगी। तो वो फीलिंग तो बहुत एक्साइट करती है। और आप इससे प्रिडिक्शंस आप तो इजीली प्रिडिक्शंस कर लोगे, बिकॉज आप देख रहे हो मैं यहीं पे आपको सिर्फ हेल्थ इश्यूज नहीं बता रही हूँ कि ये सिर्फ हेल्थ इश्यूज, मैं उसके साथ आपको काफी प्रिडिक्शंस भी बता रही हूँ कि इनके साथ ये होता होगा, इनके साथ ये होता है। तो ऐसे ही मैं क्लास में काफी नॉलेज इसमें आप लोगों को डीप नॉलेज भी दूंगी, जिसमें कि आप लोगों को काफी कुछ पता लगेगा इन कॉम्बिनेशंस के बारे में, कि ये कॉम्बिनेशंस हमें क्या क्या देते हैं। कॉम्बिनेशंस के नेम होते हैं कि आपको इतने इजीली उससे याद हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला श्रापित योग,
तो आपको श्रापित योग से ही समझ में आ गया कि अच्छा ये योग प्रॉब्लमैटिक योग है। तो इसी तरह योग होते हैं, कोई योग है उसका नाम बहुविद्या योग है, ऐसे मतलब कई योग होते हैं, बुधादित्य योग है। तो योग होते हैं, तो उनसे आपको नाम भी याद हो जाते हैं इजीली। तो हम लोग इसमें काफी कुछ सीखेंगे, इसमें आपको जो कॉम्बिनेशन सीखेंगे आप उनकी काफी कुछ उनके बारे में भी जानेंगे। तो इससे आप इतना इजीली अपनी अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे आप जिसको भी प्रिडिक्शन दोगे तो उससे आप इजीली आप 1100 तो मिनिमम आप उससे चार्ज कर सकते हो, क्योंकि आप उसको प्रिडिक्शन आप उसकी करोगे, उसको रेमेडी दोगे, तो आप उससे मिनिमम 1100 तो आपको आराम से कोई भी दे देगा। और जब आप उसको फिर रेमेडी लगती हुई दिखती है, क्योंकि लगेगी तो है ही, तो रेमेडी लगती हुई दिखती है, तो उस पर्सन का भी ट्रस्ट आपके ऊपर बन जाता है, और फिर वो और 4 लोगों के लिए पूछेगा और 4 लोगों को बताएगा कि ऐसे इन्होंने मुझे दिया, मुझे इतना असर हुआ। तो वो 4 लोग भी आपसे कंसल्टेशन लेंगे, आप चाहे पूरा कोर्स हो नहीं हो, आप करो नहीं, पर आप लोगों के, जैसे मैंने कहा कि लोगों को आजकल लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा रहते हैं, लाइफ में बहुत हेल्थ इश्यूज रहते हैं। तो आप, तो जनरली हर घर में आपको दिखेगा कि हेल्थ इश्यूज तो है ही है, तो आपके पास कितनी कंसल्टेशंस इससे आ जाएंगी, आप इसी से ही अच्छी खासी अर्निंग कर लोगे। हेल्थ जार जो यहाँ पे आप सीखोगे, तो वो हेल्थ जार भी आपके, वैसे तो वो 5100 के चार्जेस होते हैं उसके, पर आप मिनिमम, आपको अगर लगता है कि कोई 5100 आपको नहीं देगा, तो आप उससे 1100 भी चार्ज कर लो उससे। शुरू में आप 1100 चार्ज कर लो, बाद में जब आप ग्रो करने लग जाओ तो आप उसके 5100 चार्ज करो, बिकॉज वो 5100 का होता है वो, क्योंकि इतना इफेक्टिव होता है, इतने अमेजिंग रिजल्ट होते हैं उसके। तो आप उसके बाद में आराम से 5100 भी चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कितने सारे हम लोग टूल्स करेंगे, और मैं एक बार आप लोगों के साथ कोर्स कंटेंट शेयर कर देती हूँ, ठीक है। जैसे इसमें मैंने कल भी बताया था, मैं दो, अगर यहाँ पे कोई आज न्यू है तो उनके लिए मैं फिर से सारे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि प्लैनेट्स हैं वो हमारे किस बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एलिमेंट्स पढ़ेंगे हम प्लैनेट्स के, कि एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि 5 एलिमेंट्स होते हैं, तो हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर 15 to 20 डिजीजेस तो मैंने आप लोगों को यहीं पर ही कल बता दी थी, और हम लोग काफी और डिजीजेस पढ़ेंगे, इसमें करीब 40-45 डिजीजेस हम लोग करेंगे। फिर हर्ब्स ऑफ प्लैनेट, कि कौन से प्लैनेट की कौन सी हर्ब्स हैं, आपको कौन सी हर्ब्स लेनी चाहिए, आप वो करोगे। हम लोग ये भी करेंगे कि मॉर्निंग में जो आपकी फर्स्ट मील होती है, वो हर नंबर की कौन सी फर्स्ट मील होनी चाहिए। फिर कॉम्बिनेशंस क्या बन रहे हैं और वो क्या प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, हम वो करेंगे कि प्लैनेट कितनी तरह के कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और प्रॉब्लमैटिक कॉम्बिनेशंस कौन से हैं, वो सब आप इसमें सीखोगे। और फिर उनकी रेमेडीज और मंत्रास, प्लैनेट के मंत्रास जो हैं वो सब की, और बीज मंत्रा जो कि इजीली कर सकते हो। अब रेमेडीज जैसे बहुत टाइप की रेमेडीज हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कितनी टाइप की रेमेडीज हम लोग सीखेंगे, करेंगे। तो हम लोग करते क्या है, बॉडी माइंड एंड सोल लेवल पे रेमेडीज बताते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आपको जो भी रेमेडी इजी लगे, या आप जो भी रेमेडी करने में कंफर्टेबल हो, आप उस रेमेडी को कर सकते हो। फिर हम रिपीटिंग नंबर्स करेंगे, मिसिंग नंबर्स करेंगे। अब जैसे कि अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देखोगे, आप सोचोगे अरे मेरे पास तो ये मिसिंग नंबर है, तो मुझे ये नंबर एक्टिवेट कर लेना चाहिए। मैंने जैसे कल भी कहा था कि आपको नंबर विदाउट एनी नॉलेज आपको कोई नंबर नहीं एक्टिवेट करना है, अदरवाइज उसके भी हेल्थ इश्यूज आपकी बॉडी में आने लग जाएंगे। आपको अपने मोबाइल नंबर को भी देखना चाहिए कि आपके अगर मोबाइल नंबर में भी कोई नंबर मल्टीपल आ रहा है, तो आप देखोगे आपको उसके भी हेल्थ इश्यूज आपकी बॉडी में आ रहे होंगे।
फिर आपका नेम भी जो होता है, तो वो नेम का भी जो कंपाउंड और नंबर सिंगल नंबर पे आता है, वो भी इश्यूज देता है। तो हम लोग ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। फिर स्पेशल कॉम्बिनेशंस योगा, जैसे मैंने भी बताया, वो है मैलिग्नेंट नंबर ईयर, कि आपका मैलिग्नेंट नंबर क्या है, उसके अकॉर्डिंग ईयर आपके लिए कैसा है। फिर जो हमारे प्रकृति है, हमारे त्रिदोषास हैं बॉडी के, वात पित्त कफ, तो वो हम उनके बारे में जानेंगे, और वो बैलेंस्ड है कि इम्बैलेंस्ड। जब बैलेंस्ड होते हैं तो उनके क्या ट्रेट्स आपकी बॉडी में दिखेंगे, इफ इम्बैलेंस्ड तो उनके क्या ट्रेट्स आपकी बॉडी में आ रहे होंगे, क्या प्रॉब्लम आपको अपनी बॉडी में दिख रही होगी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ये जो ये है वात पित्त या कफ, ये दोष कौन सा आपका इम्बैलेंस्ड है क्या, तो आपको इजीली पता लग जाएगा इससे। फिर हम दशाएं करेंगे, महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा, तो हम लोग दशाएं करेंगे इसमें। जैसे कि मैंने बताया कि न्यूमरोलॉजी में भी दशाएं होती हैं, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में नहीं होती है, न्यूमरोलॉजी की दशाएं, और उनकी बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शंस होते हैं। क्योंकि ये शॉर्ट दशाएं होती हैं तो इनकी प्रिडिक्शंस बहुत एक्यूरेट रहती हैं। तो हम लोग दशाएं करेंगे इसमें। फिर क्रॉनिक डिजीजेस हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गए, डायबिटीज हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गए, और काफी कुछ। चाइल्ड बर्थ में जैसे कि आपको किस मंथ से कौन सा प्लैनेट रूल कर रहा है, कौन से मंथ के लिए कौन सा प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है, वो हम यहाँ पर करेंगे। तो अगर किसी को प्रॉब्लम आती है चाइल्ड बर्थ में, या मिस कैरेज की प्रॉब्लम होती है, तो वो रेमेडीज कर सकता है उसकी, तो उसके इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। फिर हम होम्योपैथी सॉल्व्स करेंगे कि कौन से आपको होम्योपैथी सॉल्व्स लेने चाहिए, अपने बीएनडीएन के अकॉर्डिंग कौन से सॉल्व्स हैं आपके लिए। प्रश्न कुंडली, इफ किसी के पास उसकी डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम नहीं है, तो हम उसकी कैसे प्रिडिक्शन करेंगे, उसको कैसे बताएंगे कि उसको किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे हम ये भी टूल करेंगे। फिर जैसे मैंने कहा कि रेमेडीज हम लोग हर लेवल पे करेंगे, तो रेमेडीज हमारी क्रिस्टल रेमेडीज हो गई, कि किस बीमारी में कौन सा क्रिस्टल आपको यूज करना चाहिए, वो करेंगे। फिर वास्तु हो गया, कि वास्तु आपके, क्योंकि वास्तु जैसे बोलते हैं, हमारे घर का जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट जो है, इसको ब्रेन पुरुष कहा जाता है। तो अगर वही आपका गड़बड़ है, अगर दिमाग में ही कचरा भरा हुआ है, तो आप क्या सही से आप वर्किंग कर सकते हो। जिसके माइंड में ही कचरा भरा है, तो उसको तो हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे, और ना उसकी ठीक से प्रॉपर वर्किंग होगी। तो वही है, अगर आपके नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट में अगर प्रॉब्लम है, अगर ये दशा अफ्लिक्टेड है, तो आपके घर में हेल्थ इश्यूज होंगे ही होंगे, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स को। तो उनकी रेमेडीज हम करेंगे, और किस और पर्सन की बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंग कौन सी उनके वास्तु कौन सी दिशा है, ये सब हम यहाँ करेंगे। फिर लाल किताब रेमेडीज, जैसे कि आप लोग को पता है कि बहुत इफेक्टिव होती है लाल किताब रेमेडीज, और बहुत सिंपल होती है, तो इनको आप इजीली कर सकते हो। हर्बल बाथ, कि आप सुबह अपने नहाने के पानी में क्या डाल करके नहाना चाहिए, तो ये हम ये भी बताएंगे हर प्लैनेट के हर्बल बाथ। रुद्राक्ष वेयरिंग, की प्लैनेट किस नंबर को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। फिर मंत्रास यंत्रास हो गए, पिलग्रिमेज यात्रा की प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग आपको अपने बीएनडीएन के अकॉर्डिंग कौन सी पिलग्रिमेज यात्रा पे जाना चाहिए। फिर जैसे कि मैंने बताया था कि इसका कोर्स का पूरा टोटल अमाउंट हो गया 50,000, ठीक है। पर आप लोगों के लिए ये बहुत मिनिमल अमाउंट है, 3,450, और उसके साथ बोनस आपके लिए बहुत सारे बोनस। रूट चक्रा, क्या आपको पता बताया जाएगा कि रूट चक्र अगर आपका वीक है, तो आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपका रूट चक्र वीक है, उसको कैसे, आपको रूट चक्र को आपको कैसे एक्टिवेट करना है, आप वो कर सकते हो। ये आपकी वो होगी, और इसमें आपको 5 क्लासेस मिलेंगी। एक तो रूट चक्रा को तो बताया जाएगा, प्लस आपको 5 क्लासेस इसकी मिलेंगी, जिसमें आपको ये चक्रास आपको बताए जाएंगे। फिर कलर थेरेपी हो गई,
कि आपको हर नंबर के अकॉर्डिंग कलर्स बताए जाएंगे कि कौन से कलर्स आपको क्या यूज करने हैं, और ये सब कलर थेरेपी में हम करेंगे। फिर शाबर यंत्रा है, तो जो आप बना करके रख लो, अगर किसी को क्रॉनिक हेल्थ इशू भी आ रहा है तो आप उसके लिए यंत्रा बना के रख लोगे, तो उससे आप देखोगे कितनी जल्दी उसकी प्रॉब्लम, उसको वो हेल्थ इशू उसका रिजॉल्व होने लगेगा। स्विच कोड्स हैं, स्विच वर्ड्स हैं, जैसे आपको पता ही है कि मैंने आपको 2 दिन से मैं भी दे रही हूँ आप लोगों को स्विच कोड, स्विच वर्ड्स दे रही हूँ। आपको इसकी मैं बताती हूँ, एक मैंने है ना किसी को बहुत ज्यादा हेल्थ इशू था, काफी मतलब क्रॉनिक उनको था कि वो बिल्कुल भी उनकी ऐसी उनकी कंडीशन थी कि लग रहा था कि पता नहीं वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। फिर मैंने उनको स्विच वर्ड दिया और उनके पिलो के नीचे रखवा दिया वो स्विच वर्ड। आप समझ लो कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि वो बिल्कुल चलने फिरने लगे, पर हाँ, वो ठीक हो गए हैं और उस चीज को भी हो गए हैं काफी, मतलब 3-4 मंथ्स हो चुके हैं और वो अब ठीक है, काफी ठीक है, बेटर है, काफी बेटर है। तो इनके अंदर इतनी पावर होती है। तो आप लोगों को इसमें स्विच कोड्स, स्विच वर्ड्स बहुत सारे मिलेंगे। फिर 151 हेल्थ रेमेडीज का पूरा पीडीएफ मिलेगा, जिसमें सॉल्ट्स, किचन में ब्लैक सॉल्ट होती है, उससे आप कैसे रेमेडीज कर सकते हो, और भी ऐसे ही उसमें टोटके वगैरह भी हैं, कहीं बहुत टोटके भी लिखे हुए हैं कि आप ये कर लो। हुडू वुडू नॉट वाले जो होते हैं वो सब भी हैं। तो आप ये सब आपको उसमें पीडीएफ में भी मिलेगा। फिर एनर्जी सर्कल के आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जो कि आपका ये 11,000 का ग्रुप है। इसमें आपको 300 to 400 एनर्जी सर्कल्स होंगे। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आपको ऐड किया जाएगा। प्लस एक और आपके लिए बोनस है कि आपको मान लीजिए रेमेडीज होते हैं, जैसे कि आप लोग देखते हो कि आप लोग कोई भी न्यूमरोलॉजी का कोर्स करते हो, कुछ भी करते हो, तो आप लोग देखोगे कि उसमें आपको बोला जाता है कि ये वाला फेस्टिवल आ रहा है, तो आप इसके लिए, आपको रेमेडीज के लिए आप ये क्लास ज्वाइन कर लो, आपको क्लास इतने की वो क्लास मिलेगी आपको। तो आपको यहाँ पर वो भी आपको हर फेस्टिवल, जैसे रक्षाबंधन आ रहा है, जन्माष्टमी आ रहा है, तो आपको उस पर एक क्लास हमेशा फ्री मिलेगी कि रेमेडीज आप उन पर क्या करोगे। ठीक है, तो आपका ये टोटल बोनस यहाँ पे 70,000 है, वैसे तो वो ज्यादा हो रहा है, बट है ना, फिर भी आपको ये सब मिला करके जो हमारी टोटल कॉस्टिंग 1,20,000 आ रही थी, उसका आपको मिलेगा 3,450 में मिलेगा। प्लस और भी बोनसेस थे जो कि मैम ने बोला था कि कल तक ही हैं, बट काफी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो है ना प्लीज एक्सटेंड कर दे, तो वो आज के लिए और एक्सटेंड करा गया है। तो इसलिए आप लोग अगर है ना पेमेंट आज कर, अब आज एकदम फाइनल वो है, वो भी लोगों के रिक्वेस्ट पे अब किया है कि बोल रहे थे कि आज आज के लिए और दे दें, तो वो सिर्फ अब आज के लिए, अब वो उनका ऑफर सिर्फ आज के लिए है। अगर आपको चाहिए तो मैं वो आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ कि वो वाले बोनस मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। उसमें क्या था कि आपको 1 क्लास टैरो कार्ड की मिलेगी, ठीक है, उसमें आपको सारे कार्ड्स के बारे में शॉर्ट में बताया जाएगा, तो जिससे कि आप इजीली यस और नो की प्रिडिक्शन आप कर सकते हो। किसी को यस और नो, यस और नो में आंसर चाहिए तो आप उससे कर सकते हो। फिर आपको 1 क्लास सिंबल हीलिंग की मिलेगी। फिर 5 क्लासेस आपकी चक्रा एक्टिवेशन होगा उसमें, ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन आपका 3 वीक्स का है ये। आपकी एटलीस्ट इसमें 9-10 क्लासेस तो ये कोर्स रिलेटेड रहेंगी, प्लस आपके ये एक्स्ट्रा जो क्लासेस हैं इनको मिला के आपकी शायद मेरे को लग रहा है 15 18 28 29 क्लासेस शायद ऐसे कुछ काउंट हुई थी, 10 15 20 25 नहीं 33 क्लासेस एटलीस्ट इसकी हो रही हैं। हाँ, ये नंदिनी जी, ये ऑल्टरनेट डेज जो हम कोर्स का करेंगे वो ऑल्टरनेट डेज होगा, ठीक है, जिससे कि है ना रिवाइज करने का भी टाइम मिल जाता है। टाइमिंग 3 o'clock वाला ही टाइम सबको सूट करता है, तो इसलिए 3 o'clock वाला टाइमिंग रहेगा। ओके,
फिर हमारी 5 क्लासेस इसमें 24 पॉइंट्स हीलिंग वाली होंगी, जिसमें आप अपनी फुल बॉडी की, जिसमें आपके फुल बॉडी के डिजीजेस कवर किए जाएंगे, उनकी हीलिंग आप सीखोगे कि कैसे उनकी हीलिंग करी जाती है, आप ये सीखोगे उसमें। आप देखो, आप ये देखो कि ये कोर्स जो है, अगर आप कोर्स को भी हटा दो तो जो ये कॉस्टिंग हमारी है, इतनी मिनिमल कॉस्टिंग है कि मतलब ये जो हमारा बोनस वाली ये क्लासेस है, इन्हीं का ही अमाउंट ज्यादा का ही बैठ रहा है, और ये सब आपको फ्री में मिल रहा है। अगर आप किसी के पास जाते हो ये करवाने, तो वो आपको जो ये 5 क्लासेस 24 पॉइंट्स हीलिंग वाली है, जिसमें फुल बॉडी की आपकी हेल्थ डिजीजेस की आपके कवर की जाएंगी, इसमें अभी बताती हूँ, 1 मिनट। जिसमें ये हेल्थ डिजीज है, यही आपकी वो आपको समझ लो कि 5100 तो मिनिमम इसका अमाउंट है, और वो आपको यहाँ पर फ्री मिल रहा है। फिर 5 क्लासेस रूट चक्रा की हीलिंग की हैं। फिर 1 क्लास आपको जेम से हीलिंग की मिलेगी, कि आप जेम्स से हीलिंग कर सकते हैं। मैम अनिल जी को अनम्यूट कर दीजिएगा। नमस्कार मैडम। हाँ आवाज आ रही? नमस्कार। हाँ मैडम एक आवाज आ तो रही। मेरे को ना आप एक क्रोनिक, बार प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि वो ऐसे एनर्जी नहीं कनेक्ट होती है। ऐसा मैडम मैं ऐसी जगह बैठा हूँ वहाँ कर नहीं सकता मैं। ओके ठीक है, बोलिए। तो ऐसा है मैडम, मेरे को बताओ, मेरे को क्रोनिक बीपी, शुगर और यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। तो हम्म। उसमें कितने % आपकी रेमेडी वगैरह यानी कि मेरे को आराम करेंगी? मैं आप ज्वाइन करने में पूरी तरह इंटरेस्टेड हूँ। आप देखोगे आपको कितना फर्क दिखेगा, आपको खुद आप जब ज्वाइन करो, आप करो, देखो आपको कितना इफेक्ट आएगा। आप सारे हमारे टूल्स ऐसे, इतनी चीजें हैं कि आप उसमें से जो भी करोगे आपको इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा। नहीं, कितना का मतलब मान के चलूं, 50%, 70%, सर मैं 80%? आपको बताती हूँ, जैसे हमारा मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, इसमें आपके नंबर के अकॉर्डिंग जो डिसीज है उसकी रेमेडी बताई जाएगी। और जो हमारा बोनस हीलिंग का है, आपको पता है रेकी हीलिंग, करना हीलिंग आजकल सबसे ज्यादा चल रही है। उसमें हम आपको 5 डेज की क्लासेस 24 पॉइंट की हीलिंग सिखाएंगे, करेंगे भी और सिखाएंगे भी आपको, जिससे आप अपने हर पॉइंट की डेली खुद हीलिंग, रेकी हीलिंग कर सको। आपको पता है आजकल रेकी हीलिंग सबसे ज्यादा हो रही है, उससे आप अपने बॉडी की पूरी डिसीज कवर कर सकते हो। कि आप अगर कोई मेडिसिन, मान लो आप शुगर की मेडिसिन खा रहे हो, लाइफ टाइम शुगर की मेडिसिन खानी पड़ती है, लेकिन रेकी हीलिंग में इसका इलाज है। मेडिकल न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प करेगी कि आपके कार्मिक इशू क्या है, उसको हमने कैसे हील करना है, और हम रेकी हीलिंग से उसके अंदर के कार्मिक जो इश्यूज आ रहे हैं उससे हील करेंगे। और उसमें आपको पूरी तरह से हीलिंग करनी भी सिखाई जाएगी। ये 5 डेज का फुल कोर्स है, 24 पॉइंट्स का। नहीं मैडम, वो तो बात है नंदिनी जी, ठीक है आपकी बात। मैं हम्म। अप्रोक्सीमेट 58 ईयर्स का हूँ, रिटायर होने वाला हूँ। साइंस टीचर हूँ मैं बाय प्रोफेशन। यस। तो मैं ये जानता हूँ कि कितना का आराम आता है इन चीजों से करने से, या देखो कितने दिनों में सर, आराम आता है? सर मैं आपको बताऊं, ये आप पर डिपेंड करेगा आप रेमेडी किस तरह ले रहे हो, आप हीलिंग किस तरह ले रहे हो। हमने ऐसे ऐसे क्रॉनिक इश्यूज भी देखे हैं आपको, जैसे कल मैम संगीता मैम ने आपको एग्जाम्पल्स दी थी, लाइव हिस्ट्री की एग्जाम्पल्स दी थी। वो आप पर डिपेंड करेगा आप कितनी हीलिंग लेते हो, कैसे रेमेडी लेते हो। अगर आप डेली रूटीन में करते हो तो मैं सर, क्रॉनिक से क्रॉनिक इश्यू भी बहुत जल्द हील होते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं, कैंसर का इलाज नहीं है हमारे मेडिकल में, ठीक लेकिन है। अगर हम इनकी रेमेडी करें हमें सोल्यूशन मिलते हैं। आपको, अगर आप मेडिकल न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आप रेमेडी करना स्टार्ट कर देते हो, आपको सोल्यूशन मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको डॉक्टर अच्छा नहीं मिल रहा, आपको डॉक्टर्स मिलेंगे। अगर कार्मिक इश्यूज हैं उनको हील कर सकते हो। देखो, हम 100% कोशिश करेंगे आपको हर चीज सिखाने की, और जब तक आप 100% हमें नहीं करके दिखाओगे, है ना, आप पर भी तो डिपेंड ठीक है करेगा जी। ना।
कि आप कितनी देर में आप अपने आप को रिजॉल्व कर सकते हो। जैसे हीलिंग ही है, अगर आप सुबह और शाम अपनी बॉडी पर 15-15 मिनट भी लगाओ तो भी आप ठीक है अपने जी। इश्यूज को बहुत जल्दी कवर करोगे। शुगर तो ऐसी चीज है, देखो डॉक्टर्स, आप भी साइंस के टीचर हो, डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज नहीं है, आपको फुल टाइम इसकी मेडिसिन खानी पड़ेगी। मेरी मदर को शुगर है, लेकिन वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते थे, लेकिन अब मैंने उनको, पहले तो मैं डिस्टेंस हीलिंग उनको देती थी, लेकिन अब उनको मैंने ये पॉइंट हीलिंग खुद सिखाई है। वो डेली सुबह और शाम हीलिंग ले रहे हैं। वो इंसुलिन इंजेक्शन से वो नॉर्मल टैबलेट, सिंपल टैबलेट पे आ गए हैं। देखो हर चीज को रिजॉल्व होने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो इंसुलिन इंजेक्शन से अगर वो टैबलेट पे आ रहे हैं तो धीरे धीरे इसका मतलब इम्प्रूवमेंट हो रही है। ऐसे होता है, इसका रिजल्ट आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। हम सिर्फ आपके मतलब बॉडी को ही नहीं, आपके कार्मिक इश्यूज को भी हील करना सिखाएंगे आपको, कि उसको भी कैसे हील करना है। थैंक यू मैम। ओके सर, अगर और कोई डाउट हुआ है तो प्लीज बताना, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पूरे रिकॉर्डिंग के साथ पीडीएफ भी मिलेगा? दोबारा पीडीएफ हेल्थ रेमेडीज का पीडीएफ है, वो मिलेगा। रिकॉर्डिंग तो आपको रहेगी आपके पास, रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हो। जो तो आपको रिकॉर्डिंग लाइफ क्लास, लाइफ टाइम रहेगी हाँ, जी? लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी और आपको रोल ओवर भी मिलेगा। और बाई चांस देखो आप लाइव क्लासेस नहीं ले रहे, रिकॉर्डिंग से कर रहे हो, तो भी आपको एक डाउट सेशन अलग से क्लास मिलेगी। और अगर नेक्स्ट बैच में आप रोल ओवर लेना चाहो, आपको रोल ओवर भी मिलेगा। थैंक यू मैम। उसकी मतलब कोई कि आप, पेमेंट नहीं हाँ, होगी। मतलब कि आपको नेक्स्ट जो हमारा बैच स्टार्ट होगा, तो जैसे कि हम है ना अपने जब भी बैच लाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एडिशन कुछ तो करेंगे ही, कोई एडिशन ठीक तो है जी। लाएंगे ही। तो आपको वो फिर फ्री में ही मिलेगा, आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना होगा। ठीक, थैंक यू जी। वेलकम। ओके नंदिनी मैम, नंदिनी जी का मैसेज आ रहा है। मैम, अपना हैंड रेस करके ऊपर आओगे? हाँ हाँ जी मैम। हेलो मैम, हेलो। एम आई ऑडिबल? हाँ नंदिनी जी बोलिए, हाँ आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। मैम पेमेंट तो मैंने कर दिया, आप प्लीज कंफर्म कर दीजिए आपको रिसीव हो गई हो तो। ओके मैम, आपको कंपनी की साइड से अपने आप मेल आ जाएगी, आपको मेल आ गई होगी, आप चेक कीजिए। एक मैम, एक सेकंड, मैंने चेक नहीं किया है, मैं करती हूँ। हाँ जी मैम, मुझे आ कंफर्मेशन गया। मेल साथ ही अगर आपकी हो गई है तो साथ ही साथ आ जाती है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट आप सेंड कर सकते हो। मैम मिल गई मुझे, हाँ जी पेमेंट मैम, रिसीव हो गई आपकी है। पेमेंट हो हाँ चुकी है, आपको मेल मिल गई है? ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, मिल गई। ठीक है, ओके मैम, मोस्ट थैंक वेलकम, यू ब्लेसिंग ऑफ डिवाइन पावर में आपका स्वागत है। सो मच। और जितने लोग हैं वो आज ही तक ये वाले ऑफर हैं जो हम लोग एक्स्ट्रा बोनस में दे रहे हैं, वो आज ही तक ऑफर हैं। किसी को क्योंकि ज्वाइन करना है तो आप लोग कर लीजिए, आप लोगों नीता के लिए मैम, ये। आप एक हेल्थ के लिए एक एनर्जी सर्कल दे दो और उसको समझा दो कि किस तरह करना है, ठीक है? और जो एनर्जी सर्कल्स का कम से कम 450 एनर्जी सर्कल्स आपको मिलेंगे, जिसमें हेल्थ इश्यूज ही नहीं, हर तरह के प्रॉब्लम को हील करने के लिए आपको ऐड किया जाएगा ग्रुप में, जिससे कि आपको हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व की जाए, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, अपने काम काज से रिलेटेड हो, किसी भी तरह। अगर आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे, बच्चों की एजुकेशन के लिए, किसी भी तरह की इश्यूज के लिए आपको एनर्जी सर्कल्स फ्री मिलेंगे। कम से कम 450 एनर्जी सर्कल्स उसमें होंगे, और टाइम टू टाइम हम उसमें ऐड भी करते हैं।
अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको प्रिंट आउट करवा करके इसको एक पेपर पे वो प्रिंट आउट इसका निकलवा के इसको लैमिनेट करवा लो। हाँ, और फिर है ना इसके ऊपर पानी का गिलास आप रख करके और उसको कवर करके गिलास रखो इसके ऊपर, और फिर है ना ये चार्ज वाटर हो जाता है। और है ना इसको ये पानी आप पियोगे तो इससे है ना आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम में फायदा मिलेगा। समझ में आ गया सबको? सबको दिख रहा है? ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे बहुत एनर्जी सर्कल्स है। वेट का भी होता है कि वेट का जिसमें वेट आप अपना, किसी को वेट कम करना है, वेट ज्यादा है, तो वो भी होता है। बहुत इफेक्टिव होते हैं ये एनर्जी सर्कल्स, और इसका तो आपको पूरा ग्रुप में आप ऐड होगे जिसमें कि आपको 300 टू 400 एनर्जी सर्कल्स तो मिलेंगे। हर प्रॉब्लम का एनर्जी सर्कल रहेगा उसके अंदर। आपके साथ इतनी आपको इसके अंदर फैसिलिटीज इतनी ज्यादा मिल रही है कि आप लोगों के लिए कोर्स तो आप समझ लो फ्री है, बोनस भी आप लोगों को समझ लीजिए फ्री बराबर ही है, और कोर्स तो फ्री ही है। मैम अनिल कुमार जी की पेमेंट रिसीव हो चुकी है, शायद वो ओके, आपसे बात करना चाह रहे हैं। ओके मैम, हो गया। मैं ये हटा दूं एक बार? मेरा- हाँ बोलिए अनिल नमस्कार जी। हाँ, मैडम, मैंने एनरोल कर नमस्कार। लिया है। ठीक है थैंक जी। यू। हाँ हाँ मैं हाँ, वेलकम। जीन से अनिल गुप्ता, हरियाणा। ओके हाँ ओके, हाँ जी सर, आपकी पेमेंट रिसीव हो चुकी है। ठीक है मैडम, थैंक यू जी। हाँ, ओके सर। ओके। वेलकम टू द ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन पावर। अगर किसी को नी पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, तो उसके लिए, या आर्थराइटिस है तो उसके लिए एक स्विच वर्ड लिख लीजिए, सफायर सफायर। इसको आप चैंट कर सकते हो, और या फिर है ना मतलब जब पेन हो आप सफायर सफायर आप चैंट कर लो तो आपको रिलीफ मिलेगा। या फिर आप पिरामिड का एमेथिस्ट का ब्रेसलेट आता है, आप वो भी पहन सकते हो, वो भी आपको फायदा उस मतलब इसमें पेन में आपको आराम मिलेगा उससे। किसी को हो गया, लिख लिया? फिर मैं दूसरा बता दूंगा। मैम आप ना बोर्ड पर लिख दो स्पेलिंग वगैरह, जिससे ठीक है प्रॉब्लम मैम, ना आए। ओके, हाँ ठीक है, मैं लिख देती हूँ। समझ में आ रहा है सबको? सफायर सफायर। एक ये हेल्थ के लिए है, कवच कुंडल। ठीक है,
इसको भी आप बोल सकते हैं, या तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, आप एक पेपर पे लिख लो। हिंदी में लिखना तो आप हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखना हो इंग्लिश में लिख सकते हो, वो आपके विषय है। जैसे आपके विषय हो आप वैसा कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक पेपर में इसको लिख करके यंत्र की तरह बना करके इसको देखिए, इसको पहले क्या होता है कि इसको वो करना होता है, सिद्ध करना होता है, तब वो इफेक्ट देता है। और इसको सिद्ध कैसे करा जाता है कि जैसे कि आपने लिखा, एक पेपर पे लिख लीजिए आप कवच कुंडल। पहले आपको इसको 108 टाइम्स लिखना होता है। अगर आप इसका ताबीज बना रहे हैं तो उसके लिए बता रही हूँ। अगर आप इसको पहले एक पेपर पे कवच कुंडल लिखिए और फिर एक बार लिखिए और उसको 3 टाइम्स बोलिए, फिर एक बार लिखिए 3 टाइम्स बोले, तो वो आपका सिद्ध हो जाता है। फिर है ना, आप उसको एक पेपर में लिख करके उस पेपर को मोड़ करके और उसको ताबीज की तरह आप पहन सकते हैं, या फिर आप वो पेपर अपने पिलो के अंदर डाल सकते हैं, या आप पानी में भी बोल करके कवच कुंडल बोल करके उस पानी को भी पी सकते हैं। और मान लो किसी बच्चे को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो आप बच्चे के सर पे हाथ फेरिए और उसको भी ऐसे बोल सकते हैं कवच कुंडल हाथ फेर करके उसको। तो आप जिस भी तरह आपको करना है आप कर सकते हो। कल नंदिनी जी एक स्किन के लिए, ब्यूटी उसके लिए मांग रही थी, ब्यूटी के लिए आप ऐसे कर सकते हो नंदिनी जी। वैसे तो एक है पर मैं आपको वो बता देती हूँ। नंदिनी जी आप सुन रहे हैं? आप है ना ऐसा कर सकते हैं, जब भी आप अपना फेस वॉश करें तो आप वाटर को बोलिए थैंक यू वाटर, थैंक यू वाटर, थैंक यू वाटर, कि ये पानी मेरी ब्यूटी को बढ़ा रहा है, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो आप देखोगे कि वाटर, एक तो वाटर मैनिफेस्टेशन जो होती है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो आप वाटर में जब भी मुंह धोएं अपना, तो आप ऐसे बोलिए वाटर को थैंक यू वाटर, थैंक यू वाटर, थैंक यू वाटर। आप उसका वाटर का आप ग्रैटिट्यूड शो करो। तो आपको जो भी, ये तो आपकी आप सुंदरता के लिए अगर आप भी कुछ भी सफायर सफायर, आप तो बस उसको 108 टाइम्स चैंट कर सकते हैं तो करिए। अदरवाइज 5 मिनट्स आप ऐसे ही सफायर 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 ऐसे ही बोल लीजिए, जितनी मर्जी आप बोल सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। पर हाँ, मिनिमम 108 टाइम्स अगर आप चैंट करते हो तो बहुत अच्छा है। वेलकम नंदिनी जी। ऐसे आपको काफी रेमेडीज मिलेंगी जो आपको बहुत तरह की रेमेडीज होती हैं जो इफेक्टिव होती हैं। किसी को माइग्रेन का अगर पेन रहता हो तो उसका भी उसके लिए आप कर सकते हो, सुबह खाली पेट जलेबी को दूध के साथ खाएं, तो उससे माइग्रेन की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। हेयर फॉल का मैंने लिखा था कि नहीं लिखा था, बिल्कुल एक हेयर फॉल का आप तो नंदिनी जी आपने ज्वाइन कर लिया है ना, आपको मैं दे दूंगी। है मैम, आप म्यूट हो। मैम आपको कोर्स में बहुत सारी हर चीज की हर आपको चीज के लिए। मिलेगी। आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया, आपको हर चीज की रेमेडी मिलेगी, हर चीज का स्विच कोड मिलेगा, स्विच वर्ड्स मिलेंगे, एनर्जी सर्कल्स मिलेंगे, बहुत कुछ आपको मिलेगा जिससे आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेगी। आप स्विच कोड्स लिख लीजिए, थोड़े से स्विच कोड्स मैं बता देती हूँ। किसी को फीवर बहुत तेज हो तो फीवर कम करने के लिए 3889
332। टॉन्सल्स हो किसी के तो टॉन्सल्स के लिए लिख लीजिए 8013 494। 8013 494। किसी को मसल पेन रहता हो, मसल्स में पेन हो, 1381 478। 1381 478। किसी को नॉर्मल हेडेक ऐसे रहता हो तो हेडेक के लिए आप लिख लीजिए 2374। हाँ मैं गोल्डा जी, मैं अभी कर देती हूँ। नॉर्मल हेडेक का है 2374 555। गोल्डा जी आपको फीवर का चाहिए, वापस रिपीट करना था ना, फीवर का करना था क्या रिपीट? बैक पेन, सर्वाइकल पेन वाला चाहिए क्या? अच्छा फीवर का एक बार 38। लेग के तलवे के लिए 3889 332, ये फीवर वाला है। जो वो आप पैर के तलवे के लिए आप पेन के लिए बोल रहे हैं, वो आप वो भी बना सकते हो जो मैंने कल दिया था, सिंबल दिया था ना, परसों एक हेल्थ सिंबल दिया था ना, आप उसको भी बना सकते हो, वो भी बहुत इफेक्टिव होता है पेन पे। डायबिटीज का डायबिटीज का अच्छा जो आपने आज ज्वाइन किया तो वो मैं सिंबल आपको फिर से दिखा देती हूँ कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को कि बिल्कुल पेन उठाना नहीं है, ऐसे करना है, इसको ऐसे ऊपर लाइए, ऐसे नीचे लाइए, फिर ऐसे करिए और ये इधर।
और यहाँ पे 3 डॉट लगा दीजिए। ठीक है, ये कहीं भी पेन हो तो आप उसमें ये कर सकते हो। आप ये सिंबल बना लो, आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। ब्लू पेन से बनाइएगा लेफ्ट बॉडी पार्ट पर। और ये तो सिंबल आपको जहां भी पेन हो आप वहां बनाओगे तो ज्यादा अच्छा है। डॉट मैंने दिखाया था ना, वो जो एच की जो लाइन ऐसे जा रही है वहां बनाना था। 1 मिनट, फिर से ही दिखा देती हूँ। गॉट इट? ओके, थैंक यू। वेलकम रितु जी। डायबिटीज का तो देखना पड़ेगा। बॉडी पेन के लिए, आप पेन के लिए वैसे तो आप कोई पेन के लिए है वो सिंबल है, सिंबल नहीं कोड वर्ड है, पर वो थोड़ा लंबा है, आपको लिखना, आप लिख लो। हेड पे कैसे, आप हेड पे अगर बनाना हो तो फिंगर से ऐसे ही बना सकते हो, सिर्फ पेन से जरूरी नहीं है लिखना, आप सिर्फ ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज आप लेफ्ट बॉडी पार्ट पे बना लो। और नहीं तो आप ये सिंबल्स होते हैं एयर पे भी ड्रॉ करते हैं, आप हेड पे ऐसे ड्रॉ कर लो फिंगर से ही। ओके, पेन रिलीफ के लिए 164 368 36 385। रिपीट कर दे रही हूँ, 164 368 36 385। चैट बॉक्स में स्विच कोड स्विच वर्ड्स का चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको उसमें उसमें काफी डिसीज के मिल जाएंगे। उसमें आपको शुगर से रिलेटेड भी मिलेगा, आइस से रिलेटेड भी मिलेगा, काफी डिसीज के मिलेंगे। किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोर्स कंटेंट के बारे में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और हमारे बोनसेस जैसे आपको पता ही है कि जो एक्स्ट्रा बोनसेस हैं वो सिर्फ आज के लिए ही हैं, वो फिर अब नहीं एक्सटेंड किए जाएंगे। तो जिसको ज्वाइनिंग करनी है वो आज ज्वाइनिंग कर सकता है, आज आज का दिन है बस ज्वाइनिंग के लिए, आप ज्वाइन कर सकते हो आज के दिन।
क्योंकि फिर ये ऑफर नेक्स्ट टाइम नहीं रहेगा। अगर आप किसी के डाउट नहीं है तो हम लीव कर सकते हैं। ठीक ठीक है, ओके। ठीक है, ओके, राधे राधे ओके, राधे एवरीवन। राधे सभी को। राधे राधे।